गुड मॉर्निंग बच्चों, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर का जो अगला बिंदु है वो पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने चने का फली छेदक इसका जीवन चक्र पढ़ा, उसके सामान्य लक्षण हमने पढ़े, उसका वैज्ञानिक नाम पढ़ा। चने का फली छेदक इसका वैज्ञानिक नाम हमने पढ़ा। क्या था इसका वैज्ञानिक नाम? याद कीजिए, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। हाँ बिल्कुल, चने का फली छेदक का नाम क्या है? हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ठीक है, हमने इसका जीवन चक्र पढ़ा कि कैसे जो मादाएं हैं वो पौधे के अधिकांश भागों पर अंडे देती है। फिर इसके बाद में 2 से 4 दिन के अंदर जो है उसका जो लार्वा अंडों से बाहर निकलता है। लार्वा 5 बार निर्मोचन करता है और पौधे के अधिकांश भागों को खाना प्रारंभ करता है। प्रारंभ में वह पौधे के जो मुलायम भाग है, जैसे टहनियाँ, मुलायम टहनियाँ, मुलायम कच्ची पत्तियाँ, फलियाँ, इनको खाना प्रारंभ करता है। जब वो और विकसित होता है तो फली के भीतर प्रवेश करके, फली में एक छेद करके और उसके भीतर प्रवेश करके और उसे नुकसान पहुंचाता है, उसके दाने खाता है। फिर उसके बाद में वो उस पौधे को छोड़कर और ज़मीन के अंदर 8 से 12 सेंटीमीटर की गहराई में प्यूपा अवस्था में बदलता है 13 से 20 दिन के अंदर। इस तरह हमने उसका ये जीवन चक्र पढ़ा। ये हमारे बहुत काम आने वाला है इसके कंट्रोल में। ठीक है, आइए जानते हैं कि चने का फली छेदक कैसे हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे इसका मैनेजमेंट प्रबंधन करें। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके भौतिक या सस्य प्रबंधन की। भौतिक फिजिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। सबसे पहला है प्रकाश पास विधि। जैसा कि हमने इसके जीवन चक्र में पढ़ा कि इसके जो वयस्क होते हैं वो रात्रिचर होते हैं। कैसे होते हैं? रात्रिचर होते हैं। रात में ये बाहर निकलना पसंद करते हैं, नॉकटर्नल होते हैं और प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। तो प्रकाश पास विधि द्वारा हम इसका आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि खेत के बाहर वाले हिस्से में, खेत के और किसी किनारे पर हम एक विशेष तरह का प्रकाश पास सिस्टम तैयार करते हैं, जिसमें एक प्रकाश स्रोत होता है और नीचे एक केमिकल का, जिसमें किसी तरह के केमिकल्स का छिड़काव करके और बैग लगा दिया जाता है और उसमें रात में बल्ब उसमें चालू कर दिया जाता है, स्टार्ट कर दिया जाता है। तो ये कीट अपने आप प्रकाश की ओर आकर्षित वहाँ होते हैं और वहाँ उस बैग में गिरकर नष्ट हो जाते हैं। तो बहुत आसान तरीका है और इससे रसायनों का प्रभाव भी कम होता है हमारी सब्जियों में, फलों में। तो प्रकाश पास विधि, जिसके द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं चने का फली छेदक। इसी तरह दूसरा एक और प्रकाश पास जैसा ही है, वो है फेरोमोन पास विधि, फेरोमोन ट्रैप मेथड, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि केवल यहाँ प्रकाश पास में प्रकाश स्रोत को हटा दो और उसकी जगह फेरोमोन्स का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? फेरोमोन्स। वही खेत के एक किनारे पर फेरोमोन ट्रैप रख दिया जाता है और ये जो कीट होते हैं, इनके नर या मादा उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उस ट्रैप में फंस जाते हैं और मर जाते हैं। तीसरा जो पास है ये थोड़ा अलग है। ये दो तो हम पिछले 2-3 कीटों के नियंत्रण में पढ़ भी चुके हैं, लेकिन हमने नेक्स्ट ये देखना है, वो है पास फसल, ट्रैप क्रॉप। पास फसल क्या होती है? देखो, पास फसल इस तरह की फसल, ऐसी फसल जो हम हमारी मुख्य फसल के साथ बोते हैं 1 या 2 कतारों में, केवल बहुत कम मात्रा में। आप ऐसे समझो कि अगर हम बहुत सारे फसल बो रहे हैं तो उसके बीच बीच में कुछ, जैसे यहाँ अफ्रीकन गेंदे का प्रयोग करते हैं, चने की जो फसल है उसके बीच में अफ्रीकन गेंदे की जो है कतार बोते हैं। यानी कि अगर आप, इसका अनुपात है वो है 1:14। यानी कि अगर आप 14 कतारें चने की फसल लगाते हो तो इनके बीच में सिर्फ 1 कतार जो है वो अफ्रीकन गेंदे की लगा दो। फिर इसके बाद में 14 कतारें चने की लगा दो, उसके बाद में फिर 1 कतार अफ्रीकन गेंदे की लगा दो। तो ये जो बीच में हमने एक फसल बोई है, इसे पास फसल कहते हैं। अब इसे पास ट्रैप नाम क्यों दिया? क्योंकि ये कीटों को ट्रैप, आकर्षित करके, उन्हें सम्मोहित करके, अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें नष्ट करने का सा काम करती है। ठीक है, हमें तो अपनी फसल को, चने को बचाना है,
ठीक है। तो ये जो हम चने का फली छेदक है, इसकी खास बात यह है कि ये इन गेंदों के जो फूल होते हैं, जो अफ्रीकन गेंदा होता है, इनके फ्लावर्स पर जाकर अधिक बैठते हैं। ठीक है, उन्हीं से ज़्यादा पोषण प्राप्त करते हैं, आप ऐसे समझे। तो ऐसे में बीच बीच में कतारें लगा देंगे तो सारे जो इंसेक्ट है वो तो यहीं बैठेंगे, हमारी फसल बची रहेगी। तो इस तरह की फसल को, जो फसल के बीच में जो लगाई जाती है, ऐसी फसल को पास फसल कहते हैं, ट्रैप क्रॉप कहते हैं। तो इसने ट्रैप किया, उसे आकर्षित किया और उसे वहीं रोक लिया अपनी ओर, तो ऐसे फसल पास फसल कहलाती है। ठीक है, आपको इस समझ में आ गई होगी कि हमारी फसल के बीच बीच में कुछ अन्य पौधे जो लगा रहे हैं, जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करे, वो फसल पास फसल या ट्रैप क्रॉपिंग कहलाती है। तो यहाँ चने का फली छेदक है, उसका नियंत्रण करना हो तो कौन सी ट्रैप फसल का यूज करेंगे? अफ्रीकन गेंदा, अफ्रीकन मैरीगोल्ड जो है उसका प्रयोग करेंगे। किसमें? चने के फली छेदक के नियंत्रण में। तो यहाँ इससे ये भी फायदा हुआ कि हमें किसी तरह का कोई रसायन छिड़कने की आवश्यकता नहीं हुई, कीटों का नियंत्रण भी हो गया। तो हमने यहाँ 3 तरह की पास विधि देखी, प्रकाश पास विधि, दूसरी फिरोमोन पास विधि और तीसरी है पास फसल ट्रैप क्रॉप। तो इस तरह हम चने का जो भौतिक प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा है इसका जैविक प्रबंधन। जैविक प्रबंधन में हम गर्मियों के दिनों में, मई या जून का जो माह है गर्मियाँ, उस समय गहरी जुताई करेंगे। जब अधिक धूप पड़ रही हो, मई और जून माह में खेतों में गहरी जुताई करेंगे। गहरी जुताई क्यों करते हैं? हमने देखो जीवन चक्र में क्या पढ़ा था कि इनका लार्वा जब पूर्ण विकसित हो जाता है तो उन पौधों को छोड़कर वो ज़मीन में जाकर गहराई में 8 से 12 सेंटीमीटर की गहराई में जाकर प्यूपा अवस्था में बदलता है। अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब गहरी जुताई करेंगे तो क्या होगा, वो जो प्यूपा है वो बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकल जाएंगे तो बाहर जो है इनके हैं परभक्षी। कौन कौन से परभक्षी हो सकते हैं? जैसे मैना, जैसे बगुले, जैसे कौवा, ये होते हैं परभक्षी। तो इससे गहरी जुताई करने से प्यूपा बाहर आए तो परभक्षी उन्हें खा जाएंगे। या दूसरा क्या हो सकता है? अधिक तापक्रम द्वारा भी ये प्यूपा नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि मई जून का माह है, बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। तो जब हम गहरी जुताई कर देंगे, प्यूपा बाहर आ जाएंगे, तो मान लो परभक्षी भी अगर उन्हें नहीं खाता है तो वहाँ ज़मीन के ऊपरी हिस्से में ताप बढ़ेगा, तापक्रम बढ़ेगा, गर्मी से वो प्यूपा नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह हम गहरी जुताई करके भी नियंत्रण कर सकते हैं चने का फली छेदक का। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब बात करते हैं हम इसके रासायनिक प्रबंधन की, केमिकल मैनेजमेंट इसका कैसे करें। तो चूंकि रासायनिक है तो हम इसमें कुछ रसायनों का प्रयोग करके, रसायनों का छिड़काव या बुरकाव करके अपने खेत में और इस कीट का, चने के फली छेदक का नियंत्रण कर सकते हैं। यहाँ कौन कौन से रसायन है? पहला है मिथाइल पैराथियोन 2%, मिथाइल पैराथियोन 2%। दूसरा मैलाथियोन 5%, क्यूनालफोस 1.5%, क्यूनालफोस 1.5%। ये जो तीनों हैं वो चूर्ण रूप में, किस तरह सॉलिड है ये, ठोस अवस्था में इनका जो चूर्ण प्राप्त होता है, उस चूर्ण का बुरकाव करना होता है खेत में। लगभग 20 से 25 किलोग्राम इनका चूर्ण लीजिए और 1 हेक्टेयर की दर से ही इनका छिड़काव करें। यानी कि 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप मैलाथियोन, मिथाइल पैराथियोन, क्यूनालफोस इनका छिड़काव करोगे तो चने के फली छेदक का नियंत्रण हो सकता है। दूसरा अगर इन्हीं के हम लिक्विड फॉर्म लें तो जैसे क्यूनालफोस 25 EC, क्यूनालफोस 25 EC, कार्बेरिल 50 WP, क्यूनालफोस 25 EC, कार्बेरिल 50 WP। ठीक है, इनका अगर आप 1 हेक्टेयर में छिड़काव करना चाहते हो तो क्यूनालफोस लगभग 1.25 लीटर, कार्बेरिल 2.5 किलोग्राम जो है वो प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर सकते हो।
यहाँ EC और WP की फुल फॉर्म या क्या होते हैं वो याद रखें। EC यानी होता है इमल्सिफाइबल कंसंट्रेशन और WP होते हैं वेटेबल पाउडर। वेट यानी कि गीला करना, वेटेबल पाउडर ऐसा पाउडर जो पानी में घुल सकता हो, वेटेबल पाउडर। ठीक है, कार्बेरिल जो है वेटेबल पाउडर रूप में प्राप्त होती है, इसे पानी में घोल के और छिड़काव करते हैं खेतों में। ठीक है, यदि इसका प्रकोप ज़्यादा है चने के फली छेदक का तो 15 दिन के अंतराल में, हर 15 दिन के अंतराल में इसका छिड़काव कर सकते हैं। कितने दिनों में? हर 15 दिन के अंतराल पे इसका छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसका जीवन चक्र देखा, उसकी लार्वा अवस्था औसत 15 दिन की ही होती है। हमें मुख्यतः कंट्रोल किसका करना है? लार्वा का करना है, और लार्वा जो है वो लगभग 15 दिन में अपना जीवन चलता है उसका, फिर उसके बाद में प्यूपा में बदल जाता है। तो 15 दिन के अंतराल में अगर हम इनका छिड़काव करें दोबारा तो इसका नियंत्रण हो सकता है। तो इस तरह बच्चों आज हमने चने का फली छेदक जो है उसका प्रबंधन मैनेजमेंट पढ़ा, जिसमें हमने भौतिक प्रबंधन, जिसमें प्रकाश पास, फेरोमोन पास और पास फसल पढ़ी। इसके बाद हमने जैविक प्रबंधन पढ़ा, जिसमें गहरी जुताई करना, जिसमें परभक्षी और अधिक तापक्रम से नष्ट हो जाएंगे। और हमने रासायनिक प्रबंधन पढ़ा, जिसमें मिथाइल पैराथियोन, मेलाथियोन, क्यूनालफोस का वेट इमल्सिफाइबल कंसंट्रेशन और कार्बेरिल, ये मुख्य रसायन पढ़े जिनके द्वारा इसका नियंत्रण किया जा सकता है। तो इस तरह बच्चों आज का ये जो टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है।